नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है तरंग यानी वेव। तरंग जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8-9 से शुरू होती है, लेकिन आजकल कंपटीशन के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहते ही हैं। आखिर वो कौन से क्वेश्चन होंगे उसको जानने के पहले तरंग के प्रकार जानते हैं। तो रखेंगे ध्यान, तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक है यांत्रिक तरंग, दूसरा है अयांत्रिक तरंग। यानी एक है मैकेनिकल वेव, दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी जो वैसी तरंगे जो माध्यम से होकर गुजरती है, यानी जिसमें माध्यम की आवश्यकता हो उसे कहेंगे यांत्रिक तरंग। और जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसकी आवश्यकता नहीं है, उसे अयांत्रिक तरंग कहा जाता है। दोस्तों, यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं। यांत्रिक तरंग जो दो प्रकार के हैं, एक का नाम है अनुदैर्ध्य तरंग जिसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, दूसरा है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन अयांत्रिक का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन अयांत्रिक को ही हम लोग, इसका जो फेमस नाम है ये है विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंग्लिश में कहा जाता है। यानी तरंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक है यांत्रिक, दूसरा है अयांत्रिक। यांत्रिक किसे कहते हैं? जिसमें माध्यम की आवश्यकता हो, और जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं हो उसे अयांत्रिक या विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। यहाँ जो यांत्रिक तरंग है इसमें एक अनुदैर्ध्य है और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? जो दिशा के समानांतर गमन करती है, यानी जो पैरेलल वेव में चलेगा उसी को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो जनरली पूछे जाते हैं, वो है ध्वनि तरंगे। यानी साउंड वेव किस प्रकार की तरंगे हैं, तो वो रखेंगे दिमाग में, अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन वही जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो दिशा के लंबवत गमन करती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है लाइट वेव यानी प्रकाश तरंगे। और अभी तक जितने एग्जाम पूछे गए हैं उसमें ये निश्चित पूछा जाता है फिजिक्स से रहे तो कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आप निश्चित बताएंगे अनुप्रस्थ, और ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इसके बाद ये दोनों तरंगों को छोड़कर, यानी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ यानी प्रकाश और ध्वनि तरंगों को छोड़कर जितनी भी तरंगे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सभी को विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे ऊष्मीय तरंग यानी हीट वेव, अगर कहा जाए किस प्रकार की तरंग है तो अयांत्रिक है। उसी तरीके से इसी के अंतर्गत आता है तापीय, इसी के अंतर्गत आता है सौर। इस तरीके से बहुत सारे तरंग हैं जो अयांत्रिक यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर को यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं, आप उसे निश्चित देखेंगे। अभी इस वीडियो को अच्छे तरह से समझें, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसी वीडियो का सेकंड, जो इसी दिन हम इसको लागू कर रहे हैं, ला रहे हैं, आप उसे देखेंगे। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।